दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 दिसंबर 2025। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग के आंदोलन को लेकर के अपडेट है। प्रतियोगी छात्रों का यूपीपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर के सोमवार को लोक सेवा आयोग के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। पीसीएस और आरओ एआरओ सहित अन्य परीक्षाओं के प्राप्तांक, श्रेणीवार कटऑफ और संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर बाद पुलिस से झड़प शुरू हो गई। हालत काबू में करने के लिए पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेता पंकज पांडे और आशुतोष पांडे को नज़रबंद कर दिया था। तो कल की तस्वीरें आपने देखी होगी कि यहाँ पर किस तरीके से क्या दिन भर में हुआ। प्रतियोगी छात्रों की जो मांगे हैं वो साफ हैं कि पीसीएस हो या आरओ एआरओ, इन सभी में परीक्षाओं के जो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक है वो जारी किए जाएं, कटऑफ समय से जारी की जाए, उत्तर कुंजी समय से जारी की जाए। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में पीसीएस में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराए आयोग। इसके साथ ही और भी कई अन्य मांगे छात्रों की हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर लोक सेवा आयोग की और हैं। देखिए, आपत्तिजनक नारों से बिखरा आंदोलन, आगे की रणनीति बना रहे छात्र नेता। नारेबाजी के साथ प्रमुख छात्र नेताओं का नज़रबंद होने से नेतृत्वविहीन हुआ आंदोलन। बोले छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं, नए सिरे से फिर खड़ा किया जाएगा आंदोलन। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों को पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, किस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है कि यूपीपीएससी पर आरोपों का भी एसआईआर हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र नौजवानों के साथ अमानवीय और दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में एक एसआईआर की पुरजोर मांग की है। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि बेरोजगारी की पीड़ा से गुजर रहे युवाओं के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट व बाल पकड़ करके अपमानित करने का जो काम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार कर रही है वो भाजपा का सत्ता का अहंकार है, जो अमानुषिक बनकर अपनी ताकत दिखा रहा है। भाजपा ये ना भूले कि पढ़ने वाले युवा लड़ना नहीं चाहते हैं, वो तो बस साफ सुथरे तरीके से नौकरी की प्रक्रिया का शुद्धिकरण करवाने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर हमला बोला और लोक सेवा आयोग की और सरकार की निंदा की। रेलवे की तरफ से एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2024 के द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। प्रयागराज रीजन के अंतर्गत जो है 584 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब ये अभ्यर्थी सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आगे जाएंगे। ये भर्ती कुल 8113 पदों पर निकाली गई थी, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल क्लर्क कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद थे। तो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग आरआरबी से इसका जो रिजल्ट है कल डिक्लेयर किया गया है। कुछ जोन की यहाँ पर हमको कटऑफ भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आरआरबी गोरखपुर की ये कटऑफ है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उसमें से आप कटऑफ देख सकते हैं कि यूआर की कितनी गई है, कहाँ पर कितनी कटऑफ गई, उसका डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये भुवनेश्वर की कटऑफ है। इसी तरीके से यहाँ पर आरआरबी गुवाहाटी की कटऑफ है। तो सारी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी जिस भी कैटेगरी कटऑफ देखना चाहें वो देख सकते हैं। 12,460 भर्ती में रिक्त 656 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 656 पदों पर चयन को लेकर के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिलेवार मेरिट सूची तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी 12,460 भर्ती के तहत हैं उसमें 656 पद शेष रह गए हैं, तो इन पदों को यहाँ पर जारी किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 28 जनवरी 2026 को सूची जारी करने की तैयारी है और इसके लिए आप लोग अपना अपडेटेड रहिएगा।
यहाँ देखिए अपडेट है कि विशिष्ट बीटीसी के अंक पर सीटेट के लिए आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को सीटेट आवेदन में बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब इन शिक्षकों को उनके विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के पूर्णांक और प्राप्तांक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सीटेट आवेदन के दौरान आ रही पात्रता संबंधी समस्या दूर हो सकेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए जो आदेश जारी किए गए उसी के क्रम में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है और यह प्रशिक्षण आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले कराया गया था। ऐसे में प्रशिक्षण के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को सीटेट में आवेदन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इन शिक्षकों के मार्क्स वगैरह जारी किए जाएंगे, जिसके बाद ये अभ्यर्थी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें ये विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण है, इस वजह से ये प्रशिक्षण बीएड यानी कि प्राथमिक लेवल के लिए मान्य नहीं होगा, जूनियर लेवल के लिए मान्य होगा, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में अपडेट भी दिया गया है कि सीटेट में विशिष्ट बीटीसी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लिखा पत्र केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 यानी 1 से 5 तक के ऑनलाइन आवेदन में 6 महीने के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का उल्लेख न होने से सेवारत बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। इसी को लेकर के सचिव परीक्षा नियामक ने निदेशक एससीईआरटी को पत्र लिख करके स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा है। पत्र में उल्लेख किया गया कि ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित योग्यता कालम में 6 माह के विशिष्ट बीटीसी पाठ्यक्रम का विकल्प न होने के कारण संबंधित अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बीएड जो है प्राइमरी लेवल के लिए मान्य नहीं है, जूनियर लेवल के लिए मान्य है। उसी तरीके से विशिष्ट बीटीसी भी प्राइमरी लेवल के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरते समय ऐसा कोई भी ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि क्या किया जाए। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सीटेट पेपर 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं अभ्यर्थी, और इसको लिए पत्र लिखा गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 754 पदों पर आवेदन मांगे। बीटीएससी ने राज्य के विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए 3 अलग अलग विज्ञापन जारी किए हैं। अधिसूचनाओं के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कनीय कार्य निरीक्षक और पंप ऑपरेटर के 754 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें कनीय अभियंता के 70, कार्य निरीक्षक के 493, पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर बहाली होगी। आवेदन 12 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तकनीकी श्रेणी के हैं, तकनीकी कैटेगरी के हैं, वो लोग यहाँ पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। ये आपके सामने वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in। अंत में अपडेट है कि जेईई एडवांस का सिलेबस जारी। विद्यार्थी आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पर जाकर के सिलेबस कर सकते हैं डाउनलोड। जेईई एडवांस 2026 का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। इस बार ये परीक्षा 17 मई को कराई जानी है। 23 आईआईटी में नामांकन के लिए ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है होना है, तो आईआईटी रुड़की की तरफ से इस बार ये कमान दी जा रही है, रुड़की को कमान मिली है और रुड़की ने जो है वो सिलेबस जारी कर दिया जेईई एडवांस का। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।